नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मार्मिक है। कृपया इसे ध्यान से सुनें। क्या आप जानते हैं युद्ध से पहले सहदेव दुर्योधन से मिलने क्यों गया था? महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें प्रत्येक पात्र के पीछे एक कारण और गहन प्रतिनिधि तथा रणनीतियाँ भी छिपी हैं। सहदेव पांडवों के छोटे भाई जो कि ज्योतिष शास्त्र में निपुण माने जाते थे, उनका एक कार्य विशेष रूप में उल्लेखनीय है। यह कारण सामान्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसके पीछे अनेक रहस्य नीतियाँ और धर्म के प्रश्न भी छिपे हुए हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी के आगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्रमा के पुत्र सोम का सहदेव को एक वरदान प्राप्त था। वह न केवल युद्ध में निपुण थे बल्कि खगोल दृष्टि और ज्योतिष शास्त्र में भी पारंगत माने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि सहदेव को भविष्य जानने की एक सिद्धि प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने एक वचन दिया था कि जब तक उनसे कोई नहीं पूछेगा तब तक वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तब श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा, सहदेव, इस युद्ध में विजय किसकी होगी? सहदेव ने स्पष्ट रूप से कहा, इस युद्ध में विजय किसकी होगी? सहदेव ने स्पष्ट रूप से कहा, जो युद्ध का प्रारंभ अभिजीत मुहूर्त में करेगा वही विजयी होगा। यह सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए। सहदेव ने इसमें एक बात और जोड़ दी। सहदेव ने कहा, चाहे कोई भी आए, अगर मुझसे कोई सच्चा प्रश्न पूछेगा तो मैं सच्चा ही उत्तर दूंगा, भले ही वह मेरा शत्रु ही क्यों न हो। सहदेव के लिए यह बड़ा धर्म संकट था। एक ओर उनका कर्तव्य अपने भाइयों के प्रति उनको विजय दिलाना था तथा विजय और धर्म का पालन करना भी उनका परम कर्तव्य था। जब यह बात दुर्योधन को पता चली कि सहदेव को शुभ मुहूर्त की जानकारी है, वह तुरंत पांडवों के शिविर में पहुंचा और सहदेव से विनती की, मुझे बताओ मैं किस मुहूर्त में युद्ध स्टार्ट करूं जिससे मेरी विजय हो सके। तुम अभिजीत मुहूर्त में युद्ध प्रारंभ करो। यदि तुम उस समय युद्ध प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित है। संपूर्ण सभा स्तब्ध रह गई, लेकिन सहदेव ने बिना संकोच के कहा। यह सुनकर युधिष्ठिर भी चकित रह गए। श्री कृष्ण ने पीठ थपथपाई और कहा, इसीलिए तुम सहदेव कहलाते हो, सत्य और धर्म पर अडिग। अब प्रश्न यह उठता है कि सहदेव स्वयं दुर्योधन से मिलने क्यों गए? विद्वानों का कहना है कि सहदेव को पहले से ही महाभारत का आभास था और यह भी कि सहदेव दुर्योधन से मिलने आएगा, और यह भी कि दुर्योधन उससे मिलने आएगा, और यदि वह खुले शब्दों में हट करेगा तो पांडवों की छवि कलंकित होगी। अतः सहदेव ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन से मिलने का प्रस्ताव दिया ताकि धर्म और मर्यादा की रक्षा हो सके। एक अन्य मर्यादा के अनुसार सहदेव यह जानते थे कि अगर कोई शुभ मुहूर्त पूछेगा तो उसे उत्तर देना ही होगा, क्योंकि युद्ध का आरंभ एक पवित्र संकल्प है। सहदेव ने स्वयं आगे बढ़कर धर्म की रक्षा का मार्ग चुना। वो यह नहीं चाहते थे कि कोई कहे पांडवों ने सत्य छुपाकर विजय पाई। हालांकि सहदेव ने दुर्योधन को सच्चा मुहूर्त बता दिया, परंतु श्री कृष्ण ने सूर्य को थोड़ी देर के लिए आकाश में विलंबित कर दिया, जिससे पांडवों ने पहले ही युद्ध शुरू कर दिया और अभिजीत मुहूर्त का लाभ ले लिया। इस प्रकार सहदेव ने धर्म निभाया और श्री कृष्ण की रणनीति से पांडवों की विजय सुनिश्चित हुई। दोस्तों, सहदेव का दुर्योधन से मिलना मात्र एक घटना नहीं थी, यह एक महान धर्मनिष्ठ यज्ञ था जिसमें एक योद्धा ने धर्म, कर्तव्य और निष्ठा को अपने भाइयों के समक्ष रखा। यह घटना यह दर्शाती है कि महाभारत के युद्ध में केवल तलवारें ही नहीं चलीं, बल्कि नीति, धर्म और बुद्धि का भी गहन परीक्षण हुआ। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान का पिटारा यूट्यूब चैनल।